हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं का 18वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कहानी लेखन। यानी आज हम कहानी लिखना सीखेंगे कि उसमें हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए तथा कैसे कहानी को लिखा जाता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। बच्चों, कहानी सुनने का शौक़ तो हम सभी को होता है और आपने अपनी दादी, नानी, माता पिता व अन्य लोगों से कहानियाँ अवश्य ही सुनी होगी। जिस प्रकार से कहानी सुनना एक कला है, जिस प्रकार से कहानी सुनाना एक कला है, उसी प्रकार कहानी लिखना भी एक कला है। यदि आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आप भी एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं। यानी कहानी सुनने का तो शौक़ हम सभी को होता ही है और हमने हमारी दादी, नानी, माता पिता व अन्य लोगों से बहुत सारी कहानियाँ सुनी भी हैं। जिस प्रकार कहानी को हर कोई नहीं सुना सकता, वो भी एक कला है। कहानी सुनाना क्या है? एक कला है। उसी प्रकार कहानी को लिखना भी क्या है? एक कला है। तो यदि आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आप भी एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि हम कैसे एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अब हम उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है, सर्वप्रथम कहानी के विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी हम किस विषय पर कहानी लिख रहे हैं, उसका क्या मतलब है, उसकी ढेर सारी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए। यानी जो विषय है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहानी को सहज और रोचक शैली में लिखना चाहिए। यानी कहानी को पढ़ने में मज़ा आए, अच्छा लगे, ऐसी शैली में उसे लिखो। सहज और रोचक शैली में उसे क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। कहानी को सरल व स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। यानी कहानी को क्या करना चाहिए? बिल्कुल सरल भाषा में लिखें, स्पष्ट भाषा में लिखें, ताकि पढ़ने वाले को भी कहानी क्या हो, समझ आए। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। तो आपको पता है कि काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो भूतकाल होता है वो होता है जो बीत चुका हो, वर्तमान काल जो समय चल रहा हो और भविष्य काल जो समय आने वाला हो। तो कहानी किस में लिखते हैं? कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। यानी जो समय बीत चुका हो कहानी उसमें लिखी जाती है। कहानी के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट प्रकट करना चाहिए। यानी कहानी का जो उद्देश्य है वह क्या बताना चाहता है, वह पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट प्रकट होना चाहिए। दी गई कहानियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नई कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। अब यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी गई है जिन्हें हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है व नई कहानियाँ लिखने का अभ्यास करना है। पहली कहानी है, बुद्धिमानी से जीवन बचाना। एक बार एक गडरिया अपनी बकरियों को घास चराने के लिए जंगल में ले गया। गडरिया एक पेड़ के नीचे सो गया। उसकी बकरियां इधर उधर चर रही थी। चरते चरते एक बकरी जंगल में दूर अकेली चली गई, जहां पर एक भेड़िया आ गया। उसे खाने की बात कहने लगा। बकरी ने कहा, मुझे खाने से पहले तुम मेरा गाना सुन लो। अब यहाँ पर उसने कौन सी बुद्धिमानी की बात की कि मुझे खाने से पहले तुम मेरा गाना सुन लो। इस प्रकार वे मैं करने लगी। बकरी की आवाज़ सुनकर गडरिया वहाँ आ गया। डंडे से भेड़िए को मारकर भगा दिया। गडरिया अपनी बकरी की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ और उसे प्यार से सहलाने लगा। तो बकरी ने क्या किया? अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली। कैसे बचाई? कि उसने गाना गाने वाली बात कही, जिससे कि उसकी आवाज़ सुनकर गडरिया वहाँ आ गया, वह उसकी जान बचा ली। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि संकट के समय बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। तो किसने बुद्धिमानी से काम किया? बकरी ने। अब हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं। दूसरी कहानी क्या है? मित्र का उपहार। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अनुज नाम का एक लड़का था। उसका मित्र नकुल बहुत अमीर था।
एक दिन नकुल ने अनुज को अपने घर खाने पर बुलाया। अनुज को नकुल के गांव पास पास ही थे। अनुज और नकुल के गांव क्या थे? पास पास ही थे। बीच में एक नदी पड़ती थी। बरसात का मौसम था। अनुज नकुल के गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में अनुज को उसका मित्र सुनील मिला। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अनुज की, नकुल की और सुनील की। तीन जनों के इसमें क्या आए हैं? नाम आए हैं। जो सुनील था वह क्या था? गरीब था। उसने अनुज को कुछ बढ़िया आम दिए, किंतु गरीब सुनील के द्वारा दिए गए आम अनुज ने रास्ते में ही फेंक दिए। वह तो नकुल के यहाँ तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, पकवान और मिठाइयाँ खाने का सपना देख रहा था। अनुज आगे बढ़ा। बरसात के कारण नदी में उस समय बाढ़ आई हुई थी। अब तो नदी पार करना उसके लिए असंभव हो गया, इसीलिए उसे वापस लौटना पड़ा। घर लौटते समय रास्ते में अनुज को जोरों की भूख लगी। तब उसे सुनील के दिए हुए आमों की याद आई। वह उस जगह पहुंचा जहां उसने वह आम फेंके। अनुज धूल में सने हुए आम खाने लगा। अब उसकी जान में जान आई। उसने मन ही मन सुनील का आभार माना। वह समझ गया कि उत्तम वस्तु के लोभ में हाथ आई हुई साधारण वस्तु का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कि इसने आम को फेंक कर उसका अनादर किया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि साधारण वस्तु भी उपयोगी हो सकती है, क्योंकि जब अनुज को भूख लगी तो उसने अपने गरीब मित्र सुनील के दिए हुए आमों को ही खाया। तो ये हमारी 2 कहानियाँ थी जो हमने पढ़ी। कल हम कुछ और कहानी भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।